पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना है। इससे प्रीवियस हम 5.3 के दोनों क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9-10 पार्ट इसके अंदर आपको दे रखे हैं, ठीक है। और एक ना एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, इसमें से एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो 10 पार्ट हैं इसके अंदर, वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ए जो है वो 5 है, डी जो है वो 3 है, ए एन जो है वो 50 है और दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको फाइंड आउट करना है एन और एक आपको फाइंड आउट करना है एस एन। ये दोनों चीज़ें आपको जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए जी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 50 दे रखी है और डी की वैल्यू जो है वो आपको 3 दे रखी है। देन ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 5 इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 45 इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 45/3 इज़ इक्वल टू एन माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 इज़ इक्वल टू एन माइनस 1, 15 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन, देन 16 इज़ इक्वल टू एन। तो एक तो पहली बात तो ये आ गया, एन आ गया 16। अब मुझे जो है एस एन भी निकालना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई 2, और कल ही मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है ए प्लस ए एन। जब ए एन आपको पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपका काम छोटा हो जाएगा। वो भी लगा सकते हो, बड़ा वाला जो है उससे भी सेम ही आंसर आएगा। 16/2, एन अभी मेरा कितना निकला है, 16 निकला है। 16/2 5 प्लस 50, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 16/2 मल्टीप्लाई 55, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 440 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 7 एंड ए आपको दे रखा है 7 और एक आपको दे रखा है A13 आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक तो बोला भाई डी निकालिए और एक आपको निकालना है S13, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, इन क्वेश्चनों को करने का सिर्फ एक ही वो है तरीका, जो भी गिवन है ना, जो भी गिवन है वहीं से निकलेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख दूँ a प्लस 12d इज़ इक्वल टू 35। कोई गलती कर दी मैंने? बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि 13वीं टर्म को क्या लिखेंगे, 13 टर्म को क्या लिखेंगे, एक पीछे लिखते हैं, तो एक पीछे मैंने लिख दिया। ए की वैल्यू भी मेरे को दे रखी है, 7 प्लस 12d इज़ इक्वल टू 35, 12d इज़ इक्वल टू 35 माइनस 7,
12d इज इक्वल टू 12d इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 28, 35 में से 7 गए 28 बचते हैं, एंड d इज इक्वल टू 28/12, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 48, तो d इज इक्वल टू 7/3। ये आ गया आपका d। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है S13। देखो बेटा, आपको जब भी S13 निकालना है मतलब सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। उसके अंदर आपको देखो ध्यान रखना है, जब भी सम का फॉर्मूला आपको लगाना है S13 आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ ये समझिए। मुझे S13 निकालना है, ठीक है। n की जगह मैंने कितना रख दिया, n की जगह मैंने यहाँ पे 13 रख दिया, ठीक है। क्यों n कितना है यहाँ पे, n जो है यहाँ पे वो 13 है। तो 13/2 a कितना दे रखा है 7, और प्लस यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बेटा, आप चाहो तो यहाँ पे इसको, यहाँ चाहो तो A13 भी लिख सकते हो। n की वैल्यू 13 है ना, तो A13 की वैल्यू मेरे को पता है इस क्वेश्चन में कितनी है। A13 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 35 है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 13/2 मल्टीप्लाई 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1। तो 13 मल्टीप्लाई 21 ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 273 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए तीसरे वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं, तीसरे वाले पार्ट में क्या करना है। तीसरे वाले पार्ट में आपको दे रखा है A12 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 37, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, ये कैसे बन रहा है, AN ऐसे बन रहा है ना, ये AN की जगह क्या लिखा हुआ है 12। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसे दे रखा होगा आपको, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो जैसे ऐसे लिखा रहता है A12 S12 ऐसे जो लिखा रहता है, तो ये यहाँ पे जो बेस पे जो लिखा होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब है वो जो है n होता है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे इस क्वेश्चन के अंदर n कितना है 12 है। d कितना है, d जो है मेरे क्वेश्चन में 3 है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे जो है मेरे क्वेश्चन के अंदर S12 को मेरे को जो है फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, देखिए आपको बेटा अगर S12 निकालना है, S12 है जी, हाँ A भी निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ अगर, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, n/2 a प्लस an लिखते हैं। यहाँ n की वैल्यू क्या है 12, ये है। तो मेरे को यहाँ पे देखो ये तो पता है 12/2, ठीक है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू नहीं पता, A12 की भी मेरे को वैल्यू पता है 37। जब तक a की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक जो है मेरा आंसर नहीं निकलेगा। तो पहले मुझे क्या करना है, ये मेरे को दे रखा है A12, तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 11d, एक पीछे लिख सकता हूँ। तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 37, ठीक है। अच्छा अब d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3 इज इक्वल टू 37। a प्लस 33 इज इक्वल टू 37। फिर यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू 37 में से 33 गए तो ये हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी आ गई
4, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 12/2 और ये हो जाएगा 4 + 37, ठीक है, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो ये हो जाएगा 6 और इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 41 और 6 और 41 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 246, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी को यूज़ करेंगे और उसी के बिहाफ पे आप करते रहेंगे, आंसर जो है ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। और देखिए फोर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है A12 इज़ इक्वल टू, सॉरी A12 नहीं है बेटा, A3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में A3 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक तो A3 दे रखा है आपको, ठीक है, एक दे रखा है बेटा S10, S10 कितना दे रखा है 125, तो कह रहा है भाई दो चीज़ें निकालो, एक तो निकालिए D निकालिए और एक निकालिए A10, ठीक है बेटा। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, फोर्थ क्वेश्चन से लेके अब सारे के सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो 3 बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट अब जो हैं अब थोड़े इजी नहीं आएंगे, अब थोड़े टफ आएंगे। देखिए मैंने क्या बोला, जो गिवन होगा उसी से ही आंसर निकलेगा, यही बोला मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो बेटा बस मैं ये लिख सकता हूँ A + 2D इज़ इक्वल टू 15, और तो मैं कुछ नहीं लिख सकता इसको, तो इसको इतना ही लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे n जो है ना वो अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से n देखूँ तो n कितना है 3, और इसके हिसाब से मैं n देखूँ तो वो कितना है 10, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ S10 के लिए, सम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, तो क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है ना। तो n की वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी भी वैल्यू मुझे पता है 125 है, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू मुझे पता है 10/2 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस इसकी वैल्यू मेरे को पता है n-1 की, ठीक है, n-1 n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई d, ये बन जाएगा मेरा। अब इसको ज़रा बेटा सॉल्व करेंगे, 125 इज़ इक्वल टू 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। इसको इधर ले आएंगे, 125 अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू 2a प्लस 9d, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो 25 इज़ इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक ये रही और एक आपकी ये रही। तो ये दोनों सॉल्व कैसे होंगी, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन से जो मेरे को इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है मेरी a + 2d इज़ इक्वल टू 15 लिखी हुई है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बन जाएगा 2a प्लस 4d इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। क्या करा मैंने यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करा। क्यों करा बेटा मैंने मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, इसके साथ मेरे को बराबर करना होता है, मैंने a बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज़ इक्वल टू 25
देन माइनस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका, ये कट गया, 4 में से 9 गए, माइनस का 5d, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 5d इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 30 में से 25 गए, ये आएगा बेटा आपका 5 आएगा, यहाँ पे जो है 5 आएगा, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, d इज इक्वल टू 5 अपॉन में माइनस का 5, इससे काट दीजिए, माइनस का 1 जो है ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका d कितना आ गया, d आ गया आपका माइनस का 1। अब एक बारी जब एक चीज़ आ गई तो उसको लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, जो आपका मन चाहे। तो क्या इक्वेशन थी मेरी जो इक्वेशन थी वो थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये मेरी इक्वेशन थी। तो बेटा यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू 15, और a प्लस माइनस 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 का 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 17, ये a की वैल्यू आ गई। a की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब क्या करना है, अब जो है, अब मुझे निकालना क्या था, d तो आ गया, ठीक है, d तो मैंने निकाल लिया। अब इसमें मेरे को निकालना था a10, ये आपको निकालना था बेटा। तो अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर a10 निकालना है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई है, 17, 9 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितने होते हैं, 17 में से 9 गए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा ये जो है फोर्थ के बाद अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 5th 6th 7th 8th, ये सब बेटा टफ क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है इनके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो दिमाग है नहीं, बट लगाना पड़ेगा फिर भी, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अभी हमने करा था फोर्थ, अब हम बात करते हैं इसके 5th पार्ट की। 5th पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके 5th पार्ट में लिखा हुआ है कि भाई d जो है वो 5 है, ठीक है, और S9 जो है वो 75 है, ठीक है। तो कह रहा भाई एक तो a निकाल के दिखाओ, a जो है वो क्या होगा, और एक A9 निकाल के दिखाओ ये क्या होगा। ये दो चीज़ें आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, आप A निकाल सकते हो, कुछ निकाल सकते हो आप इसमें, करके देखिए, कुछ कर सकते हो आप इसमें, मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ट्राई करके देखिए एक बारी खुद। देखिए इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो ये है कि जो चीज़ गिवन है वही फॉर्मूला लगा दो, अपना आप सब कुछ अपना आप आता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। मेरे को क्या गिवन है, या तो an गिवन होगा या sn, उन्हीं दोनों में से लगा दीजिए। भाई मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पे sn, मेरे को sn का गिवन है, n यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, S9 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, 2a प्लस n-1, और d कितना है, d है 5। बस सॉल्व करते रहिए, अपना आप आंसर आ जाएगा। 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। 75 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 9/2 2a प्लस 40, इसको इधर ले आइए चाहो तो, 75 मल्टीप्लाई 2
और वो मल्टीप्लाई में, तो इसको उधर ले आइए, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। इसको करिए, ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो इसको जो है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। इसको छोटा कर लीजिए चाहो तो पहले। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0, 50 अपॉन में 3, और ये नहीं कटेगा, और इस माइनस के 40 को इधर ले आइए, इज़ इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ एलसीएम लोगे 3 आएगा, 50 माइनस 120 इज़ इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 70 अपॉन में 3, ठीक है। और वो जो 2 बेटा मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a। जो मल्टीप्लाई में होता है वो आपका जो है डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस का 35 अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू a। ये जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। a तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है a9। a9 कैसे निकलता है, इसको मैं लिखूँगा a प्लस 8d, ठीक है। a मैंने क्या निकाला है, माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8 मल्टीप्लाई d कितना दे रखा है, d मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है 5। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 5। तो माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 3 माइनस का 35 प्लस 120, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 85 अपॉन में 3, ये हो जाएगा आपका a9। ये कटेगा नहीं, तो इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, डेसिमल में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला जो आपको दे रखा है 6, जैसे जो भी बेटा गिवन है उसी को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है a इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू 8 और SN इज़ इक्वल टू 90। इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको क्या करना है बेटा, अब इसमें तो यहाँ पे कोई SN, यहाँ पे n नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SN का ही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। ये आपको जो है फॉर्मूला होता है SN का, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। एक तो n फाइंड आउट करना है, और एक आपको an जो है ये फाइंड आउट करना है। एक मिनट रुकिए ज़रा। अब आपको क्या करना है, n और an निकालना है आपको इसके अंदर। तो बेटा यहाँ पे सारी वैल्यू को जो है पुट कर देंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 90, n की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में नहीं पता, ऐसे ही रहेगी n/2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जो है ये है आपकी 8। इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगी 180 इज़ इक्वल टू n, 180 इज़ इक्वल, इसको इधर कर लेंगे, 180 इज़ इक्वल टू n, 4 प्लस n-1 इंटू में d। इसको सॉल्व करेंगे कैसे,
180 इज इक्वल टू, इसको तो अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको भी अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको इसके साथ करेंगे a10 और इसको इसके साथ करेंगे माइनस का 8। अब देखिए 180 इज इक्वल टू n 4, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, 4 में से 8 गया तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a10 माइनस 4, पहले ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस का 4 प्लस a10 ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने क्या करा, प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया, बात वही है, बस इनकी जगह रिप्लेस करिए और कुछ नहीं करा। 180 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a10 स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ कर देंगे 4n। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा बेटा, यहाँ पे जो है आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, a10 स्क्वायर माइनस का 4n इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, लेकिन पहले ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा पहले छोटा कर लीजिए, ये सब देखो 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 से 4 काट दीजिए, मैंने इक्वेशन को छोटा कर दिया। 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, इसको इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 90। अब 90 के आपको फैक्टर करने हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, पहले 2 से करा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 5 जा 5 5 1 जा, आपके पास जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके पास फैक्टर आए। हमें इनका यूज़ करके क्या करना होता है, हमें इनका यूज़ करके मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे, 2n स्क्वायर माइनस 45, सबकी सब जो है ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट जो है वो बेटा 1 है। ठीक है, तो आपको इन चारों का यूज़ करके 1 बनाना है, या तो प्लस करके 1 बन जाए या माइनस करके 1 बन जाए। जैसे कि मैंने देखा 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा जो है ये होता है 10, 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा होता है 9, और अगर मैं 10 में से 9 को माइनस कर दूं तो जो है मेरा 1 बन जाएगा। चारों डिजिट को मैंने यूज़ कर लिया, इन चारों को ही यूज़ करना है, आपस में जिसको चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके साथ जिसको चाहे मल्टीप्लाई कर दो, जो मन करे, और एंड में 2 नंबर लेकर आने हैं ऐसे, जिसको या तो प्लस करके या माइनस करके आपका ये बन जाए। तो मेरा बन गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10n माइनस 9n। बेटा जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45। अब क्या करते हैं, अब जो है कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो चीज़ दोनों के पास है, एक तो बेटा दोनों के पास n है। ठीक है, इसके पास कितने n है, 1, इसके पास कितने हैं 2, तो दोनों के पास 1 तो है ही, तो एक n कॉमन आ सकता है। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 10, तो बेटा दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2n यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, n, क्योंकि इसके पास 2 थे, क्योंकि मैंने एक ही कॉमन लिया है तो एक अभी इसके पास बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 5, क्यों, n तो इसका बाहर ही आ गया, मैंने कॉमन ले रखा था, और यहाँ पे लिखा था 10, मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो मैंने ये बन गया कॉमन लेके। अब बेटा जो यहाँ कॉमन बना है,
जो ये चीज़ यहाँ पे जो आई है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ बनेगी n-5। मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से हमेशा नंबर कॉमन आएगा, ठीक है, हमेशा नंबर कॉमन आएगा, ठीक है। आपको इन दोनों में से कुछ इस तरीके से नंबर कॉमन लेना है कि ये बन जाए। तो आप खुद सोचो, यहाँ से क्या, यहाँ पे मेरे को n बनाना है बेटा, तो इसके पास से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। इन दोनों के पास 9 है, ये भी, ये 9 और ये 45 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ, इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 है, तो 9 1 जा 9n हो जाएगा और 9 5 जा 45। तो मैंने यहाँ से 9 जो है कॉमन ले लिया। फिर क्या करते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ। तो यहाँ लिखेंगे 2n + 9 = 0। और ये जो दो बने हैं ये तो एक जैसे ही हैं ये दोनों, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n-5 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब जो है इसको लिखेंगे 2n = ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का आ गया, और n = -9/2। एक n की वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो n = 5। n क्या होता है बेटा, n जो होता है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रिजेक्टेड, और इसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये हमारा एक चैप्टर भी है आपका, जो भी है 3rd 4th जो भी है 2nd है शायद, तो वहाँ पे आप इन्हें इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये वाला मेथड आता है आपको, जैसे मैंने अभी कराया मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर बेटा आपको ये समझ में नहीं आया तो एक दूसरा भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले मेथड से, देखो इक्वेशन क्या बनी है, 2n², आपकी जो इक्वेशन बनी है ये बनी है 2n² माइनस का n, 2n² माइनस का n माइनस का 45, ये आपकी इक्वेशन बनी है बेटा। अगर आपको ये मिडल टर्म आपसे स्प्लिट नहीं हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। ये जो होता है ये होता है a, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है b, और ये क्या होता है, ये होता है c। साइन के साथ लेना है बेटा। a कितना है 2, b कितना है 1 नहीं माइनस का 1, c कितना है माइनस का 45। साइन के साथ लेना है बेटा। यहाँ तो प्लस का था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके पास कोई सा साइन नहीं होता, जैसे यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है 2n², तो बेटा जिसके पास कोई सा साइन नहीं होता उसके पास जो है प्लस का साइन होता है। तो आपको सबसे पहले इस वाले मेथड से अगर आपको निकालनी है वैल्यू a b c को पहले आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको एक फॉर्मूला जो है आपको लगाना है। कौन सा, आपको लिखना है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आपको जो है सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो है होता है। ये फॉर्मूला जब आप लर्न करेंगे तो सबसे पहले हम जो है ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको निकालते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू मेरी क्या है बेटा, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac, की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जो है वो है बेटा ये, तो माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्यों, -1 × -1, इसका मतलब क्या है, -1 दो बार ही है बेटा, तो -1 × -1, तो 1 हो जाएगा बेटा ये तो, ठीक है। अब देखो ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये तीनों को, ठीक है। तो ये एक बेटा माइनस का, ये एक माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 × 45, ठीक है।
ये हो जाएगा आपको, या और आसान से करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को कर लीजिए, ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 360, तो ये हो जाएगा बेटा 360, ये हो जाएगा आपका 361, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपने निकाला है, अब ये जो आपने निकाला है, आपको क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे पुट करना है बेटा, यहाँ पे मेरे इस फॉर्मूले में। मेरी b की वैल्यू क्या है बेटा, -1, ये माइनस एक फॉर्मूले में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ लिखेंगे पहले माइनस फॉर्मूले वाला, और मेरे b की वैल्यू क्या है, माइनस का b, ये मेरे b की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, कितना आया बेटा, ये आया है 361, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू जो है वो है आपकी 2, तो ये कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 अपॉन में 4, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो 361 है ये किसका रूट होता है। तो जब आप देखेंगे बेटा 19 और 19 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 361 आएगा, ठीक है। सबके स्क्वायर रूट आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए बेटा, आप 10th में हो तो आपको 20 तक तो स्क्वायर रूट सबके पता होने चाहिए। 11 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 13, 14, 15, 16, ये काम आएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। खासकर जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे होगे तो रूट, स्क्वायर रूट तो सबसे पहले याद कीजिए 20 तक। तो मुझे ये पता है ये 19 का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब ये होता है कि एक बारी आपको प्लस में लिखना है और एक बारी आपको जो है माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा ये कितना होगा, 20 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, 5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 18 अपॉन में 4, इसको तो मैं क्या कर दूँगा, इसको तो मैं जो है बेटा रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से करोगे, देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है 5 और वो, और उस वाले मेथड से करोगे अगर तो वहाँ से भी वही वैल्यू आ रही थी 5 और ये, इसको काट दीजिए, जैसे यहाँ माइनस का 9/2 आ रही है ना, तो ये कट सकती है, इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा, तो यहाँ से भी माइनस का 9/2 आ जाएगी। लेकिन बेटा नंबर ऑफ टर्म जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो ये हो गया मेरा, क्या कहते हैं, ये मेरा निकल गया। आप जिस भी तरीके से चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको करा दिए, बट हम फिर भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जब हम करेंगे वहाँ पे भी सीखेंगे बहुत ही अच्छे से कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो n आ गया बेटा मेरा 5। अब an निकालना था, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ बेटा लिखेंगे a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5-1, और d कितना है, d जो है ये है बेटा 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 2, 32 और 2 जो है ये हो जाएगा आपका 34। ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद जो है छुट्टी। देखिए 7th पार्ट अगर हम इसका देखें, a कितना दे रखा है 8, an कितना दे रखा है 62, sn कितना दे रखा है 210, यह आपको दे रखा है, ठीक है। n फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है।
तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए ये बेटा आसान है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला जो दे रखा है वही वही लगा दीजिए, आंसर जो है आपका ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये वाला मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म पता है। ये कितना दे रखा है, 210 इज इक्वल टू एन बाई टू 8 प्लस 62, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 210 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। इसको इधर ले आइए, 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 70 इज इक्वल टू एन। अब देखिए ये क्या कितना हो जाएगा बेटा, 10 से 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये जाएगा 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू एन, 6 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 6। अब क्या करेंगे आप, ये आ गया एन की वैल्यू। अब अभी मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब यहीं पे बेटा, यहीं पे जो है जो गिवन है बस उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर अपना आप आ जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में डी। इसको इधर ले आइए बेटा, 8 को, 62 माइनस का 8, 62 माइनस का 8 इज इक्वल टू 5D। ये कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू 5D, 54 अपॉन में 5 इज इक्वल टू D। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है।